हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, और इस चैप्टर में मैंने कल आपको क्लियर किया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो माय हेडिंग इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the physical and chemical properties of elements are in the periodic function, are in the periodic function of their atomic number, of their atomic number। ठीक है, एक्चुअली देखो जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो तो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न MODERN, मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। क्लियर? तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। क्लियर? फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो इसमें आप फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आप लोग नंबर 1 लिखेंगे। हाँ, लिखिएगा इन दिस टेबल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। इन दिस टेबल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, कोमा कॉल्ड ग्रुप्स और फैमिलीज, कोमा कॉल्ड ग्रुप्स और फैमिलीज, FAMILIES, families। ओके, नंबर 2 लिखिएगा, हाँ, एलिमेंट्स ऑफ 1,2, यानी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ 1,2 एंड 13 to 17 ग्रुप्स, एक तो पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के, और उसके बाद 13 से लेकर 17वें ग्रुप तक के। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 1,2 एंड 13 to 17 ग्रुप्स आर कोल्ड मेन एलिमेंट्स, सॉरी, आर कोल्ड मेन ग्रुप्स, आर कोल्ड मेन ग्रुप्स, और टिपिकल TYPICL, टिपिकल मेन ग्रुप्स, और टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, या तो देखो पूरा नाम क्या होगा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट्स 1,2 एंड 13 to 17 आर कोल्ड द मेन ग्रुप और टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर स्टॉप लगा के इसी में लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर ऑल्सो कोल्ड एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स रेस्पेक्टिवली। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर कोल्ड एल्कली मेटल्स and alkaline earth metals respectively। क्लियर? इसके बाद नंबर 3, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस पीरियोडिक टेबल को आप यहां पर
यानी फीचर्स लिखने से पहले आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, अपनी बुक से, थोड़ा मैं भी बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में लिखें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 3 to 12 यानी 3 से लेके 12 तक, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। इसके बाद फीचर नंबर 4 लिखेगा एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 are called lanthanoids, are called lanthanoids, and elements atomic number 90 to 103, 90 to 103 are called actinoids, are called actinoids, okay, are called actinoids। फुल स्टॉप लगाकर इसमें एक सेंटेंस और लिखेंगे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, lengthenoids and actinoids are placed, lengthenoids and actinoids are placed in TWO2 in two separate rows, in two separate rows below the periodic table, below the periodic table, okay। इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 5 लिखेंगे, हाँ फीचर नंबर 5 लिखिएगा दिस पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज, दिस पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखेंगे दी पीरियड नंबर रिप्रेजेंट, दी पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स, दी पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स दी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट, दी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है, देखो जैसे कोई एलिमेंट है कैल्शियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 होता है आप जानते हो, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 4s2, देखो 20 हो गया ना, 2 to 4 6 to 12, सॉरी 2 to 4 6 10 to 12 18 20। तो बेटा ये कैल्शियम का हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ये हाईएस्ट क्वांटम नंबर है 4, कहने का मतलब ये जो कैल्शियम एलिमेंट है 4th पीरियड का है, ये इस बात को शो कर रहा है। क्लियर। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट फीचर लिखें, हाँ देखो अब इसके बाद देखो ये बड़ा फीचर है, फीचर नंबर 6 लिखेंगे देयर आर 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, यहां पर पीरियड में एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। देयर आर 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड एंड 8,8 and 8,8, 18,18 and 32 elements in the subsequent periods, in the subsequent periods कहने का मतलब ये फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18, ठीक है, फिफ्थ पीरियड में 18,
सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस फर्स्ट पीरियड एंड 8, 8, 18, 18 and 32 elements in the subsequent periods, and 7th period is incomplete. Okay, and 7th period is incomplete. 7वां पीरियड अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि वहां पर सभी एलिमेंट्स की यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सर्च नहीं हो पाई, उन पर सर्च चल रही है। फिर स्टॉप लगा के इसमें लिखेंगे the first period is known as shortest period. The first period is known as shortest period. Shortest period. Comma second and third are the short period. First को shortest, second and third are short period. SHORT, short period. Short period. Comma fourth and fifth are long period. Fourth and fifth are long period, and sixth period is longest. And sixth period is longest. ये सबसे बड़ा पीरियड है। क्लियर? एक फीचर और इसमें लिखेगा आप लोग, नंबर 7, फीचर नंबर 7। ठीक है, देखो बच्चों, जो पीरियड्स में एलिमेंट्स हैं हम उन्हें मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। तो लिखेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। द numbers of elements in each period are called magic numbers. These are 2, 8, 18. Sorry, these are 2, 8, 8, 18, 18, 32. These are 2, 8, 8, 18, 18, 32. क्लियर? देखना यहां पर। अब इसके बाद इस पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो अब आप लोग यहां पर हेडिंग डालिएगा, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ओके, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म periodic table. Periodic table. Defects of long form periodic table. Clear? तो defects of long form periodic table में आप लोग लिखेगा in this periodic table, the position of hydrogen is not clear. इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है। ठीक है, कोमा although it is placed इन सेपरेट बॉक्स, इसे एक अलग बॉक्स में रखा गया है। ऑल्दो इट इज प्लेस्ड इन ए सेपरेट बॉक्स जस्ट अबव द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से ऊपर इसे अलग सेपरेट बॉक्स में रखा गया है। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर सेकेंड डिफेक्ट, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड डिफेक्ट अब आप लोग लिखिएगा lengthenoids and actinoids has not been merged. Lengthenoids and actinoids has not been merged
ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैज नॉट बीन मर्ज्ड विद इन द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, lengthenoids and actinoids has not been merged, MERGED, merged within the main body of periodic table। एक्चुअली lengthenoid और actinoids को periodic table से सेपरेट, अलग, नीचे यानी बॉटम में सेपरेट 2 rows में रखा गया है। ठीक है, तो देखो ये इसकी कुछ, हाँ, अब इसके बाद देखो कुछ एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, नोमेनक्लेचर, हाँ मैं लिख रहा हूं ये, देखिएगा, nomenclature of elements, nomenclature of elements of atomic number above 100। ठीक है, nomenclature of elements of atomic number, ठीक है, इक्वल एंड अबव 100। एक तो 100 का, इक्वल एंड अबव 100। कहने का मतलब ये 100 से लेके 100, 101, 102 इन सभी एलिमेंट्स का हम नाम कैसे रखते हैं आईयूपीएसी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पर आइए डिजिट के बाद यहां पर आता है हमारा नेम। और जो नेम है हम उसके सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे बोलते हैं एब्रिविएशन। ठीक है, ABBREVIATION, एब्रिविएशन। ठीक है, अब यहां पर देखो डिजिट, जीरो को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई। ठीक है, 4 को बोलते हैं क्वैड। ठीक है, 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वैड, 5 को पेंट, 5 को पेंट। ठीक है, 6 को हैट्स, 7 को सैप्ट। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एनसीईआरटी से लिख सकते हो। 8 को ओक्ट, 9 को एन। ठीक है, 8 को ओक्ट और 9 को एन, EN। ठीक है, देखो ये आप इसे अपने टेबल से नोट कर सकते हो। आप देखो इनके सिंबल्स क्या है। देखो इसे एन, इसे यू, बी, टी, क्यू, पी, इनका फर्स्ट वर्ड एच, एस, ओ, टी। ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए यहां पर, अब हम यहां पर कुछ एलिमेंट्स के आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक है भाई, कुछ एलिमेंट्स के आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, आप जल्दी से नोट करें। हाँ, देखिएगा, जैसे मैं बात करूं ये नोट हो गया होगा आपका। इसके बाद जैसे मैं यहां पर बात करूं एटॉमिक नंबर, देखिएगा एटॉमिक नंबर, नेम और सिंबल। देखो
जैसे आपका 100 एटॉमिक नंबर, भाई 1 को क्या बोलते हैं? अन, 0 को निल, 0 को निल, सफिक्स होता आई यू एम, अन निल निल यम। इसका जो सिंबल है, अन का यू, निल का एन और दूसरे निल का एन। देखो ये सिंबल, जरा मैं 105 का नोट करूं, 1 को क्या बताया था मैंने अभी? अन, 0 को निल निल, 5 को पेंट, ठीक है। एक है सफिक्स, सफिक्स जो बाद में लगता है, आई यू एम, सभी में यही है, आई यू एम, अन निल पेंटियम। सिंबल क्या होगा? अन का यू, निल का एन, पेंट का पी, ठीक है। आप किसी का भी लिख सकते हो, जैसे 120 का मैं लिखूं तो 1 का अन, 2 को क्या होता है? बाई, बाई, 0 को निल यम, ठीक है। अन बाई निल यम, सिंबल अन से यू, बाई से बी, निल से एन, ठीक है। अब आप लोग खुद अपने आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी बुक में काफी गिवन है। ओके ओके।